नव दुर्गा के करने वाले को 9 दिन तक आश्विन माह के शुक्ल पक्ष से दुर्गा की पूजा चालू होती है। कौन दिन से? आश्विन माह से। एक दुर्गा चेती दुर्गा होती है, तो उनको चेती दुर्गा जो है, इन दुर्गा का नाम है वसंती दुर्गा है। चेती दुर्गाओं में जो आश्विन में होते हैं उन्हें शारदीय दुर्गा कहते हैं। क्या कहते हैं? शारदीय दुर्गा। तो एक बार बोले दुर्गा मैया की जय। तो धन्य है आज हम लोग मां शारदीय दुर्गा के इस महान यज्ञ स्थान पर बैठ करके कथा सुनने के लिए मौका मिला है। बोले दुर्गा मैया की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपरी महामुपम तम जाओ सुवचन रवि करन करी। प्रातः काल स्मरण विश्वमान संत सदगुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। देवी आनंद देवता दुर्गा पार्वती के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। बोले दुर्गा मैया की जय। बोले शेर वाली मैया की जय। महर्षि मेधा ने कहा कि चंडन और मुंडन नामक असुर को मारे जाने से और बहुत सी सेनाओं को नष्ट हो जाने से असुर का राजा प्रतापी शुभ ने क्रोध युक्त होकर संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। असुरी सेना यानी चंडन मुंडन जब दुर्गा मां ने मार दिया तो उनकी जो मालिक था उनको गुस्सा हो गया। क्या हो गया? गुस्सा हो गया। उसने कहा कि अब उधादु नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जा। कंपु नामक 84 सेनापति को भी युद्ध के लिए जाया और कोटगिरी नामक 50 सेनापति, ध्रुमकुल नामक से सेनापति, काल दहो मारिया कल कई देते सजकर युद्ध में कुचर करने गया। चंडन मुंडन तो मर गया और उनके साथ में जो बचा हुआ सेना था, कोटि सेना, चाबु सेना, बहुत प्रकार की सेनाओं में किससे युद्ध करने गया? मां दुर्गा से। किसके साथ? दुर्गा। बोले दुर्गा मैया की। भयानक शासन करने वाला भी मेरी आज्ञा से सजाकर युद्ध के लिए कुछ करे। असुर के स्वामी शुभ प्रकार आज्ञा देते हैं। बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए उनकी सेना अपनी ओर आता है। देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार पृथ्वी के आकाश के बीच भाग कर गुंजा दिया। हे राजन, इनके पश्चात देवी ने सिंह की दरहान के आरंभ कर दिया और अंबिका की घंटी के शब्द सुने ध्वनि की ओर बढ़ा दिया। दुर्गा मां के पास जितने भी सेना आई, राक्षस आई, सबने शेर की हुंकार खाली कैसे किया? हुंकार करने के बाद संपूर्ण सेना मूर्छित हो गया। क्या हो गया? मूर्छित हो गया। अब देखिए मां दुर्गा की शेर की हुंकार से और उनकी घंटी की आवाज से, धनुष की तीर खींचने की आवाज से भी नहीं, श्री धनुष की जो सूता है उनकी टंकार से सेना आधा खत्म हो गया। तो बोले दुर्गा मैया की जय। ऐसी भयानक शब्द सुनकर राक्षस की सेना देवी सिंह की चारों ओर से घेर दिया। हे राजा,
उस समय दैत्य के नाश के लिए, देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिक, विष्णु, इंद्र आदि देव शक्तियां अत्यंत पराक्रम बल संपन्न थी। क्या थे? पराक्रम बल। उनकी शरीर से निकल कर रूप चंडिका देवी के पास गया। जिस देवताओं को जैसा रूप था, जैसा आभूषण था, जैसा वाहन था, वैसा रूप आभूषण और वाहन लेकर देवताओं ने शक्तियों की दैत्य की युद्ध कर लिए आए। यानी जिस देवताओं का जैसा रूप था, जैसा आभूषण था, जैसी शक्ति था, उन्हीं के लिए आया। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल तथा ब्रह्मा जी, शक्ति, ब्रह्मानी आए। वश होकर हाथ में त्रिशूल लेकर, महानव कंकण पहनकर, चंद्र रेखा खुश होकर के भगवान शंकर की शक्ति महिषासुर आई। मयूर पर आरूढ़ होकर हाथी में, यानी जो जैसी देवी देवता था जिस पर सवार था, सरस्वती मयूर पर, हंस पर, भगवान शिव ने नंदी पर, यानी बहुत प्रकार की जो जिसकी सवारी था, घोड़ा जो था, सब कहां पर आए? दुर्गा मां के स्थल पर युद्ध करने। बोले दुर्गा मैया की। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर के शंख, चक्र, गदा, धनुष, खड़ग हाथ, श्री हरि शक्ति के 12वीं और शुक्र शरीर का धारण करके आया है। नरसिंह की समान शरीर धारण करके शक्ति नारसिंह से भी आए हैं। उसकी गर्दन झटकों के आकाश में चुप करते हैं। इसी प्रकार देवराज इंद्र शक्ति इंद्री इरवाद सवार होकर पश्चात इन देवता शक्ति से घिरे। शंकर चंडिका कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र असुर को मारो। इसके पश्चात देवी की शरीर में अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने लगा। चंडिका शक्ति प्रकट हुई। बोल दे दुर्गा मैया की जय। क्या करने लगा? जितने भी था देवी देवता, दुर्गा, काली, विष्णु, ब्रह्मा, हनुमान, सबने उनको जिज्ञासा दिया। क्या जिज्ञासा दिया? क्योंकि रक्त बीज तो किसी के हाथ से मारने वाला नहीं था, लेकिन किससे मरने वाला था? मां दुर्गा से। ऐसा ही कहा कि तुम उनको मारो। कौन का? समस्त देवता लोग जिज्ञासा दिया, हुंकार दिया कि मारो। उसके पश्चात देवी की शरीर में शक्ति प्रकट आ गया। अपारजित देवी के धुमरा जटा वाला भगवान शंकर जी से कहा, ये प्रभु अब मेरी ओर से दूत बनकर के शुभ निशुभ के पास आए। अत्यंत गर्वल दैत्य से कहिए कि अतिरिक्त जीव दैत्य युद्ध के लिए उपस्थित हो। जो तुम्हें जीवित रहने की इच्छा हो, त्रिलोकी राज्य हो, इंद्रदेव हो, देवता हो, भाग मिला है, आरंभ हो जाए। इच्छा हो तो फिर जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगियां तृप्त होगा। क्योंकि देवी भगवान शंकर का दूत कार्य की नियुक्त किया था, इसलिए संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात है। भगवान शंकर से देवी संदेह पाकर देते क्रोध ठिकाना रहा। बोल देवी दुर्गा माता की जय। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थे पहुंचे और जाने के साथ उस पर बार, त्रिशूल और फरसों के अपना बाण से काट डाला। जिस स्थान पर देवी था, फरसा बाण से त्रिशूल से काट देने लगा।
देवी के साथ खड़े होकर शत्रु की त्रिशूल और विदर्भ करने लगा और खटवार कुचलने लगा। ब्रह्मानी जिस तरफ से दौड़ते थे उसी तरफ से कमंडल जल छिड़का कर देते, वीर्य के बल में नष्ट कर देते। जिस तरह से दैत्य लोग दौड़ता था कमंडल से जल छिड़ करके नष्ट कर देते थे जितने भी राक्षस था। बोले दुर्गा मैया की जय। विश्वरी चक्र और अत्यंत कपावली था कुमारी द्वारा मारे गया। इंद्र वज्र प्रहार की सैकड़ों दैत्य का रक्त नदियां बहुत पृथ्वी पर सो गया। 12वीं में कितने ही राक्षस अपने थूथन द्वारा मृत्यु घाट उतार दिया। दाढ़ों के आग्रह से कितने राक्षस की छाती चीर डाला। चक्र की जोर से कितनों ने विदर्भ कर धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों ने नाग सिंह अपने नख के वितरण करने का भक्षण कर लिया। सिंहनाद से प्रचंड 28 कितने ही भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते हैं भक्षण कर दिया। इसी तरह से क्रोध भरी हुई मातृगण द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुर को मरते हुए देखकर राक्षस सेना भाग खड़ी। बोल दुर्गा मैया की जय। क्या क्या जितने भी देवी देवता था बड़े बड़े घर था सभी दुर्गा माँ ने मारने लगा। और राक्षस सेना ने भाग खड़ी। भागते देखकर रक्त बीच नाम महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। दुर्गा माँ ने ऐसी राक्षसी सेना को मारा कि मत पूछो। शरीर वाले महाबलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते थे। अब रक्त बीज का बारी आया। रक्त माने खून, बीज माने उत्पन्न। रक्त बीज जो राक्षस था मां दुर्गा ने जैसे धड़ को काटता, हाथ को काटता, उनका खून जहां जाता था वहीं क्या हो जाता था, प्रकट हो जाता था। जितना दूर तक खून जाते रक्त बीज का तो उतना दिन तक महादानव उत्पन्न हो जाता था। तो दुर्गा माँ ने सोचा कि बड़ा मुश्किल बात है कि इसकी खून तो धरती पर गिरेगी, धरा पर गिरेगी, फिर राक्षस उत्पन्न हो जाएगी। तो उसने सोचा मन में कि आखिर मरेगा कैसे। शरीर के रक्त बूंद पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसे शरीर वाले वैसे ही बलवान अनेक दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। क्या हो जाता था? जैसे माँ दुर्गा को बलि कहते हैं ना, राक्षस का बलि उसी समय देता। देखिए पूरा कहानी जैसे गिरता था पृथ्वी पर तैसे क्या हो जाता था, दुर्गा माँ काटते थे राक्षस को तो खून गिरने के बाद धरती से प्रकट हो जाता था। रक्तबीज की गदा हाथ में लेकर इंद्र के साथ युद्ध करने लगा और इंद्र शक्ति अपने वज्र को मारा। घायल होने के कारण शरीर बहुत सा रक्त बहने लगा। उसके प्रत्यक्ष बूंदी के समान से बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गया। ऐसा इतना एक एक बूंद की चोट पर रक्त बीज का इतना राक्षस उत्पन्न होकर फिर गिनती करने का समर्थ ही नहीं लगा। वे सबके सब दैत्य का रक्त बीज समान बलवान थे। वह भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगा। जब इंद्र ने वज्र प्रहार रक्त बीज के मस्तक पर चोट लगाया तो रक्त बहने लगा, तो रक्त में हजारों पुरुष उत्पन्न हो गया। ये सोचा माथे में मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। माथे से भी मारा इंद्र का बाण तो वहां से भी खून प्रकट हुआ, फिर गिरा तो हजारों राक्षस उत्पन्न हो गया। विष्णु चक्र ने इंद्र गदा से रक्त बीज की चोट पहुंचाया तो विष्णु चक्र के घायल होने पर उनका भी शरीर से बहुत है। वैष्णवी माता देवी विष्णवी जो था वो भी मारा रक्त बीज को
तो वहां से फिर क्या हो गया, राक्षस उत्पन्न हो गया, रक्त बहा गया, महिषासुर उत्पन्न हो गया, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमरी शक्ति 12वीं खड़ग और महिषासुरी त्रिशूल उनके घायल किया। इसी प्रकार क्रोध में भर करके महादित्य ने मात्र शक्ति पृथ्वी गदा प्रहार किया। इधर से माता ने शक्ति त्रिशूल इत्यादि उनके पर बार बार घायल किया, उसे सैकड़ों महादित्य उत्पन्न हुआ। इस प्रकार रक्त बीज रुधिर ने उत्पन्न असुरों को संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गया। जिस देवताओं का भय हुआ कि देवता के भयभीत होने से मां चंडी का काली से कहा, बोले काली माता की। क्या करने लगा, जितने राक्षस था देवी अपना शक्ति से मारा रक्त को। किसको मारा, कौन राक्षस को, रक्त। अब मारते गया, फिर सैकड़ों की गिनती करने के लिए दुनिया में राक्षस ने रहा। अब देवी देवता भय के डर से कांपने लगा कि आखिर मरेगा, कैसे मरेगा, आखिर मारेंगे तो निकल भी करेगा। तो इसीलिए ऐसी बुद्धि चंडी का काली में गया। मां चंडी का काली से कहा, हे चामुंडा, अपने मुख से मुख को बड़ा करो और शास्त्र खाद की उत्पन्न रक्त बिंदु को तथा रक्त बिंदु उत्पन्न महाअसुर को तुम इस मुख से भक्षण करते जाओ कि रणभूमि के विचार में इस प्रकार रक्त पृथ्वी पर ना गिरने से ये दैत्य नष्ट हो जाएगा। बोले काली मैया की जय। समस्त देवी देवता मां काली के लिए प्रार्थना किया, चंडी का रूप धारण लिया। क्या क्या कि तुम ऐसी रूप धारण कीजिए, इतना मुख बड़ा बनाइए कि इसका खून धरती पर गिरे। तो इसीलिए हम लोग बलि देते हैं। राक्षस को मार, देवता लोग नहीं करते। राक्षस को मारने के लिए इसको ये करा, हम लोग के लिए जो शत्रु जो पर गया था, जान बचाने के लिए देवी देवता ये कर्म करता है। क्या करता है, खून पीता है। तुम्हारे भक्षण करने के कारण दैत्य उत्पन्न नहीं होगा। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपना त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी अपने मुख से एक एक बूंद उसके रक्त को पीने लगा और गदा से चंडिका पर प्रहार किया और प्रहार से चंडिका तनिक भी कष्ट न हुआ। बोले दुर्गा मैया की जय। अब ऐसे क्या कि एक कटोरा उत्पन्न किया और एक खड़ग मारा गला काटते गया, खून कटोरा में लेते गया और काली मां पीते गया। खून लेते गया, काली मां क्या किया, पीते गया, पीते गया, खून लेते गया, काली मां पीते गया। अब उत्पन्न होगा राक्षस। देखिए देवी का अनेक बुद्धि, ऐसी खून को पी लिया मां काली, रक्त बीज की शरीर से बूंद बूंद खून को पीने लगा। बोल दे मां काली की जय। बहुत से रक्त बने। रक्त के गिरने के साथ महाकाली रक्त को अपने मुख से पीने लगा और काली के मुख से उस रक्त को जो असुर उत्पन्न हुआ उन भक्षण कर लिया और रक्त पीते गया। तदंतर देवी रक्त भी जिसका खून काली ने पिया, चंडिका दैत्य का वज्रवान खड़ग है, ऋषि इत्यादि मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शास्त्रों से मारा हुआ खून को वंचित हुआ महादित्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, से गिरने से देवता करते प्रश्न हुआ और माता असुर का रक्त पीने के पश्चात उन्मत्त होने से नृत्य करने लगा। जैसे सब राक्षस को मारा, जिस प्रकार से मार डाला, खुश हो गया मां काली। क्या हो गया, उन्मत्त माने नाचने लगा। ऐसे मां काली नाचा कि अब संभालने के लिए कोई प्रवेश करता है। निशुभ
राजा ने कहा ऋषियों, रक्त बीज के वध के संबंध में रखने से वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में शुभ निश्चुप जो कर्ण क्या सुनना। महर्षि मेधा रक्त बीज के मारे जाने से शुभ निशुभ दोनों बड़ा क्रोध आया और बहुत बड़ा सेना को संहार होते देखा। और निशुभ शुभ ने क्रोध आया। देख रहे हैं मां काली के जो शिव सोया हुआ है, इसकी नचने को शांति नहीं होता था, नृत्य को गायन को शांति नहीं होता था। तो अब कैसे हो, नाचते जाता था, काटते जाता था, भयंकर प्रलय होते जाता था। तब माँ देवी के इन शास्त्र को शांति करने के लिए ऐसे उपाय किया कि माँ भोलेनाथ ने ही जाकर सो गया। तब इसकी आत्मा को शांति हुआ। भोले काली मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, भोले माँ देवी शेरवाली की जय। अब राजा ने ऋषियों से कहा, अपने रक्त बीज से समुद्र मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे एक शुभ निशुभ कार्य जो कर्म क्या वो सुनाना चाहता हूं। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुभ और निशुभ दोनों बड़ा। अब आपके घर से को मारा चले जाए तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? तो राक्षस की लाल में कौन मारा गया? रक्त बीज। तो बचा शुभ निशुभ, बड़ा गुस्सा हुआ। अपनी बहुत बड़ी सेना इस प्रकार संधार होती। निशुभ देवी आक्रमण करने लगा, दौड़ा, बहुत सारे बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। पाय कर्मी सुरु अपनी सेना सहित चंडी को मारने लगा। फिर शुभ निशुभ की देवी घोर युद्ध होने लगा। दोनों असुर के इस प्रकार देवी की बाण फेंकने लगा जैसे मेघ की बाणों से वर्षा हो रही है, दोनों की चाहों से बाणों की देवी की वर्षा हो रही है। क्या करते हैं? अब शुभ निशुभ ऐसे वर्षा करने लगा, तीर की, वज्र की, बाण की, तलवार की। जिस तरह से बारिश होता नहीं, उसी तरह से किस पर वर्षा करने लगा? देवी नारी दुर्गा पर। बोले दुर्गा मैया की धन्य है कि इस कथा के पाठ को जो सुनता है उन्हें काल नष्ट हो जाता है। बैठ जाइए। तो दुर्गा माँ के पाठ का नियत अनुसार से सुनना चाहिए। अनेक बाणों को काट डाला, शास्त्र की वर्षा दोनों दैत्य की चोट पहुंचाया। निशुभ ने तीक्ष्ण तलवार से चमकते हुए ढाल लेकर के देवी सिंह पर आकर निशुभ ने सिंह पर, सिर पर करने लगा। आपने वाहन की चोट पहुंचता देखकर देवी अपनी छोर पर नामक बाण, निशुभ तलवार, ढाल दोनों को ही काट डाला। देवी दुर्गा मैया की जय। तुम लोग नाम चढ़ा लीजिए, एक आदमी जाइए। तलवार ढाल काट जाने से निशुभ देवी ने शक्ति तथा दैत्य को मारकर क्रोध से जल आए। बोले दुर्गा मैया की जय। देवी अपने चक्र से दो टुकड़े कर दिया। क्या किया? अपने विश्रवी चक्र निकलाया। कौन? मां देवी दुर्गा। फिर क्या हुआ? दैत्य मारकर क्रोध से जल भूल गया। देवी मारने के लिए उसके त्रिशूल फेंका, किंतु देवी अपने मुख से उसको चूर चूर कर डाला। फिर देवी ने गदा प्रहार किया। क्या क्या? गदा प्रहार किया।
त्रिशूल, देवी ने त्रिशूल से गदा को कष्ट का नष्ट कर डाला। पछता धरास हाथ में लेकर देवी को लपका लिया। देवी अपने तीखे बाण से धरती पर सुला दिया। अपने पार कर में भाई निशुल्क और पार कर में मरने लगा। सुख क्रोध भरकर देवी मारने के लिए दौड़ा और रथ बैठा आश्चर्यचकित हुआ। अपने 8 बड़ी बड़ी भुजाओं को सारे आकाश की ढकवा। शुभ आते देखकर देवी अपने शंख बजाया, धनुष टंकारा, बहुत सी दूसरे शब्द किया और घंटे शब्द से जो कि संपूर्ण दैत्य नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। पछता देवी सिंह भी अपनी तलवार से सुने बड़े बड़े बलवान को मदचूर कर दिया। आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं पर पूर्ति कर दिया। आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों में पृथ्वी पर पटक कर ऐसे करने लगा जिससे पहले सारे शब्द शांत हो गया। पछता शिव दूती ने असुर के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया। सुनकर शब्द देते थर थर उठे। शुभ बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे दुष्ट से खड़ा रहा। खड़ा कहा तो आकाश में सभी देवता जयकार करने लगा। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं को युक्ति एकत्रित भयंकर शक्ति छोड़ा, जिसे आते देखकर देवी अपने मोहल्ला को नामक शक्ति से काट डाला। देवी ने ऐसी प्रकट किया तो मोहल्ला नामक शक्तियों को प्रकट कर दिया। कौन? देवी दुर्गा। बोल दुर्गा मैया की। हे राजन, फिर शुभ सिंहनाद तीनों लोक में व्याप्त हो गया। शब्दों को जीत लिया। शुभ को छोड़कर बाण की देवी छोड़ा बाण। शुभ अपने बाण से काटकर सैकड़ों हजार टुकड़े कर दिया। इधर से राक्षस की बाण, इधर से देवी की बाण हजार टुकड़ा करने लगा। त्रिशूल से मारा, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी बाण से मूर्छित हुआ। धनुष लेकर आया, अपने बाण से उसने देवी को काली सिंह घायल कर दिया। धनुष लेकर आया, काली सिंह राक्षस का घायल कर दिया। राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि अस्त्र देवी के आच्छादित कर दिया। भगवती दुर्गा कुपित होकर अपने बाण को चक्र तथा बाण को काट डाला। कुपित निडर होकर देवी ने और वसुर के बाण को काट डाला। जब भी युद्ध भूमि में उतरता है, डरना नहीं, देवी के कहना डरो नहीं, युद्ध में लड़ जाओ। इसीलिए वह कुपित नारी न समझा, वो सोचा नारी है, युद्ध नहीं कर पाएगा, लेकिन उस शक्ति से मार दिया। बोले दुर्गा मैया की जय। हाथ गदा चंडिका मारने लगा। दोरा हाथ से तीक्ष्ण वाले खड़क उसके गदा काट डाला। त्रिशूल हाथ लिया, देवताओं को दुखी करने वाला निशुल्क त्रिशूल हाथ के लिए आत्मा देखकर चंडिका सुल है। छाती पर प्रहार किया, छाती की चीर डाला। शूल से ठहर गई कहलाता है। निकला, उसको देखकर देवी बड़ा जोर से ठकार लगाया। निकल गई पाए सिर अपने तदंतर सिंह प्रहार प्रहार असुर की भक्षण करने लगा। काली सिर दूत राक्षसी रक्त पीने लगा। कुमारी शक्ति कितने ही महादित्य को नष्ट किया। बोले दुर्गा मैया की जय। कमंडल में जल से कितने असुर को समाप्त हो गया। दैत्य और महिषासुर त्रिशूल विदीर्ण हुआ, पृथ्वी पर गिर पड़ी। कई वाहनी प्रभु छिट से अधारस होने लगा। विष्णु पर चक्र बड़े ही करने लगा। कितने ही सेना ने मारा गया। दैत्य ने भाग गया, कोई भाग गया। कितने ने काली सी दूती को सिंह का भक्षण कर लिया। कितने यमलोक भेज दिया। इंद्री कितने मां बड़ी राक्षस से टुकड़े टुकड़े हो गया। और कई दैत्य तो मारे गए और कई भाग गए। कितने तो काली सी दूत के सिंह ने भक्षण कर दिया। बोले दुर्गा मैया की जय। कितनी शेर ने ही राक्षस को मार दिया। तो बोले सूर्य शुभ की जय, दुर्गा मैया की जय।
तो महर्षि मेधा आप देखिए शुभ का वध कैसे होता है, निशुभ का हो गई अब शुभ का बचा है। हे राजन, अपने प्यारे भाई को मारा हुआ तथा सेना को नष्ट किया देखकर क्रोध में भरकर दैत्य ने शुभ से कहा, अपने भाई निशुभ जो मरा अब बचा शुभ, शुभ निशुभ जो था निशुभ मर गया, शुभ बचा। तो बड़ा क्रोध आया, दुर्गे तो अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरे के बल पर लड़ रही हो। हे देवी ने कहा, अरे दुष्टे, देख मैं तो अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है, ये सब मेरी शक्तियां हैं, देख ये सब की सब मुझे प्रविष्ट हो रहा है। पश्चात ब्रह्मानी आदि देवियां देवी शरीर के लीन हो गया है, देवी अकेले रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों के यहाँ उपस्थित हुई थी, सब रूप मैंने समेट लिया, अब अकेले हुई हूँ, खड़े हूँ, तो भी यहाँ ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवता राक्षस ने देखते देखते देवी की शुभ भयंकर युद्ध होने लगा, ललकारने लगा। देवी दुर्गा ने शुभ को ललकारने लगा युद्ध में। देवी दुर्गा ऐसी क्या शक्ति को समेट दिया, कैसे सिद्धा, जितनी भी ब्रह्मानी थी, सरस्वती थी, काली थी, प्रचंडी थी, जितना भी देवी देवता था एक रूप में शक्ति में समेट लिया, युद्ध कर लिया। तब देवी मां ने कहता है सीना तान कर कि हे शुभ, मैं तो अकेले हूं, तुम तो अनेक सेना, आइए युद्ध कीजिए। भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र को छोड़ा, उधर से दैत्यराज भी भयंकर अस्त्र का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी छोड़ने की सैकड़ों अस्त्र को दैत्य ने अपने अस्त्र को द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुभ ने जब अस्त्र छोड़ा, उनकी देवी भयंकर संकार द्वारा काट डाला। श्री देवी ने ओम करने लगा। क्या करने लगा? ओम ओम करने के बाद इनकी सारे बाण सैकड़ों बाण कट गया। क्या हो गया? कट गया। और देवी ढक दिया। क्रोध से भरकर देवी ने अपने बाण को उस धनुष पर काट डाला। धनुष कट जाने से दैत्य शक्ति चलाया, लेकिन देवी भी काट कर फेंक दिया। असुर का धनुष था, लेकिन देवी क्या करने लगा? शक्ति चलाने लगा और उसका भी बाण कर गया। बोले दुर्गा मैया की जय। फिर दैत्य ने चमकते हुए ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। राक्षस फिर भी हार नहीं माना, ढाल लेकर दुर्गा मां के पास दौड़ने लगा। ऐसी ढाल कौन? देवी ने तिरछी बाण से उनकी चमकने वाला ढाल काट डाला। फिर दैत्य ने घोर मर गया, टूट गया, सारथी मारा गया। भयंकर मृतगार लेकर देवी आक्रमण करने लगा चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाण से मुदगर की भी काट दिया। इसी पैर दैत्य क्रोध कर भयंकर देवा छाती पर जोर से एक मुक्का मारा, छाती पर मुक्का मारा, थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत वहीं उठकर खड़ा हुआ। फिर देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला, जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। थप्पड़ मारी, राक्षस ने देवी को भी उछाल दिया, आकाश में युद्ध होने लगा। जाकर युद्ध होने लगा। दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध होने लगा। वह जाकर दोनों युद्ध होने लगा। तब युद्ध करते रहे देवी उस आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसको? शुभ। आता हुआ देखकर देवी उसकी छाती विदीर्ण करके उसकी पृथ्वी पर पटक दिया। देवी त्रिशूल से घायल होने से दैत्य ने प्राण पखोर उड़ गया। उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत, पृथ्वी कांपने लगा।
तदंतर दुष्ट आत्मा मरने से संपूर्ण जगत प्रश्न हुए और स्वस्थ हो गया, आकाश निर्मल हो गया। पहले उत्पात सूचक मेघ उल्कपात होने लगा, सब शांति हो गया। मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगा। संपूर्ण देवताओं हृदय से हर्ष होकर भर गया। गंधर्व स्त्रियां सुंदर गान गाने लगा, गंधर्व बाजे बजाने लगा, अप्सराएं नाचने लगा, पवित्र वायु बहने लगा। सूर्य की कांति स्वच्छ और गया और यज्ञशालाओं में बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित उठा। चारों दिशाओं को शांति फैल गया। बोली दुर्गा मैया की जय। जब जब धरती में अकर्मण पैदा होती, कष्ट पैदा होती, तब तब माँ देवी प्रकट होती हैं। बोल दी दुर्गा मैया की जय। धन्यवाद। आज हम लोग की पाठ सतमा पाठ समापन है। कल सोमवार है, 8वां, परसों मंगलवार में इसी तरह से पाठखंड को समाप्त होगा। आइए हम लोग सभी माँ दुर्गा के पाठखंडों में विशेष ध्यान दें और तन मन से जो इस पाठ को पढ़ते हैं या सुनते या सुनाते हैं, इनकी भी 2 जन्म के पापों को नष्ट होते हैं और मनवांछित वर की फल की प्राप्ति पाते हैं। बोले दुर्गा मैया की जय।